हाँ देखो, हम लोग बात करते हैं अब। देखो हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर जो राउटिंग प्रोटोकॉल है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास। उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम कुछ की टर्म्स आपको बताएंगे अभी। देखो, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स में देखो मैंने आपको बताया था डायरेक्शन और डिस्टेंस, दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, आप फर्स्ट वाले फिगर को देखिए, ये इस वाले को। इसमें देखो हो क्या रहा है, आपके पास देखो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये पांच राउटर पड़े हैं। ठीक है। अब हर राउटर क्या कर रहा है, अपनी राउटिंग टेबल एक्सचेंज कर रहा है। देखो यहां से पैकेट जा रहा है, यहां से भी जा रहा है, साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, ये अपने नेबर राउटर के साथ राउटिंग टेबल्स को अपडेट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेबर राउटर है, कौन किसका नेबर है, नेबर राउटर्स। ये कैसे पता लगेगा कौन किसका नेबर है? तो देखो ये इसका एडजेसेंट है और ये इसका एडजेसेंट है। ठीक है। तो ये इसका नेबर है, ये इसका नेबर है, ये दोनों इसके नेबर है। इसलिए ये दोनों जो है देखो, ये पैकेट इसको डिलीवर करेंगे, देखो दोनों करेंगे, ये दोनों को अपडेट भेजेगा। इसी तरह से ये दोनों को अपडेट, ये बीच में सेंट्रल जो राउटर है, ये सभी का नेबर है। ठीक है। ये सभी के एडजेसेंट होते हैं। अब जैसे नीचे वाले डायग्राम में आप देख सकते हो, इसका नेबर ये है। ठीक है। और इसका नेबर ये है, इसका नेबर ये है। तो इन दोनों का नेबर ये बीच में वाला हो गया ना। इन दोनों को जो राउटर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड जो होते हैं, इन्हें बोलते हैं एडजेसेंट। क्या बोलते हैं इनको? एडजेसेंट राउटर। ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले मान के चलते हैं इसकी राउटिंग टेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी, अपने कनेक्टेड इंटरफेस की इंफॉर्मेशन आएगी। देखो जैसे मैंने आपको स्टैटिक राउटिंग में बताया था, स्टैटिक राउटिंग में देखो सी फॉर कनेक्टेड इंटरफेस, ठीक है, एंड एस फॉर स्टैटिक। स्टैटिक जो रूट बनते हैं वो एस से डिनोट करते हैं, और सी फॉर डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस। जब ये राउटर अपनी राउटिंग टेबल को बनाएगा, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस होंगे वो ऐड होंगे इसके अंदर। तो इसके पास देखो, जैसे मान के चलते हैं, अब नीचे वाला जो राउटर आप देख रहे हो, ए वाला राउटर, इसके पास दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, देख रहे हो। अब इन दोनों की एंट्री इसके अंदर आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 10.1.0.0, ये तो नेटवर्क को बता रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आईपी एड्रेस यूज होगा 10.1.0.1, ये इंटरफेस। लेकिन ये पूरा नेटवर्क है, ये पूरा 10 वाला। ठीक है। तो 10.1.0.0 नेटवर्क है, और ये 10.2.0.0 नेटवर्क है। तो दोनों नेटवर्क जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो देखो यहाँ पे राउटिंग टेबल जब बन रही है, तो 10.1.0.0 E0 पोर्ट से कनेक्टेड है, और यहाँ पे जीरो लिखा है। जीरो का मतलब है इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कितना है, जीरो है, यानी कि डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है। इसके बाद देखो इसकी राउटिंग टेबल में 10.2.0.0, 10.2.0.0 नेटवर्क है, किससे कनेक्टेड है, सीरियल इंटरफेस जीरो से। और कितने डिस्टेंस पे कनेक्टेड है, जीरो डिस्टेंस पे कनेक्टेड। ठीक है। इसके बाद देखो स्टार्टिंग में ये दोनों चीजें ही इसके अंदर होंगी, स्टार्टिंग में सिर्फ ये दोनों ही चीजें इसके अंदर होंगी और कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो सेकंड राउटर है, इसके पास भी देखो दो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी। एक होगी 10.2.0.0, तो 10.2.0.0
सीरियल इंटरफेस कनेक्टेड वाया डायरेक्टली कनेक्टेड, और 10.3.0.0 यानी कि इस वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ये देखो किससे कनेक्टेड है, वाया सीरियल 1 के थ्रू, और कितने डिस्टेंस पे है, 0 डिस्टेंस पे। ठीक है, इसी तरह सी राउटर में देखो कहोगे 10.3.0.0 और 10.4.0.0, ये देखो दोनों क्या है, 0 डिस्टेंस पे कनेक्ट है। तो स्टार्टिंग में सभी राउटर्स के पास ये दो ही एंट्री होंगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, अब देखो सबके पास अपनी अपनी एंट्री है, ठीक है, दो दो एंट्री है। उसके बाद क्या है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल अपना काम करेगा। तो ये जब काम करेगा तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है, राउटिंग अपडेट्स आते हैं। राउटिंग अपडेट्स क्या आते हैं, कैसे आएंगे, वाया पैरियोडिकली। ये कैसे आएंगे राउटिंग अपडेट्स, नेबर राउटर्स के थ्रू आएंगे, जो इसके नेबर है। देखो इसका नेबर है ये और इसका नेबर है ये, तो अपने अपने नेबर्स को क्या करेगा, ये अपनी राउटिंग टेबल को शेयर करेगा। अपने अपने नेबर को क्या करेगा, अपनी अपनी राउटिंग टेबल शेयर करेगा। और कैसे कर रहा है, पैरियोडिकली इंटरवल के हिसाब से। ये क्या कर रहा है, पैरियोडिकली सेंड कर रहा है अपनी सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि पूरी राउटिंग टेबल को अपडेट करता है। यानी कि इट इज शेयरिंग द कंप्लीट राउटिंग टेबल टू दिस नेबर राउटर्स। ये नेबर राउटर्स अब इस राउटिंग टेबल को यूज करके इसको बताएगा, ये राउटिंग टेबल यूज कर रहा है, ठीक है, ये फिर आगे बताएगा किसी और को। तो ये इस तरह से क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी अपनी राउटिंग टेबल शेयर करते हैं। और ये कितने टाइम में करेंगे, ये एक मिनिमम टाइम लेंगे। ये क्या करेंगे, एक मिनिमम टाइम लेंगे। कितने मिनिमम टाइम में ये अपनी राउटिंग टेबल को अपडेट करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वर्जेंस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मींस one router sending its routing updates to neighbor router and neighbor routers is sending updates to another neighbor router। एक दूसरे जितने भी राउटर जो एडजेसेंट राउटर हैं उन सभी को अपनी अपनी राउटिंग टेबल को शेयर करते हैं। ठीक है ना, बात समझ आई। यस सर। तो ये तीनों राउटर में डिस्टेंस वेक्टर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना हाँ, प्रोटोकॉल, सभी में तभी ये। डिस्टेंस वेक्टर चलेगा, ओके। सभी में डिस्टेंस वेक्टर चलेगा। तो अपनी अपनी राउटिंग टेबल ये एक दूसरे को शेयर करेंगे पैरियोडिकली इंटरवल पे। पैरियोडिकली इंटरवल मान के 30 सेकंड मान लो, 60 सेकंड मान लो, 90 सेकंड मान लो। तो एक टाइम लिमिट बन गया है, उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर ये अपनी राउटिंग टेबल को शेयर करेंगे। और उसके लिए जो मिनिमम टाइम लेंगे, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, एक मिनिमम टाइम लेंगे और इस मिनिमम टाइम के अंदर अंदर ही ये अपनी राउटिंग टेबल दूसरे के साथ शेयर करेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वर्जेंस प्रोसेस। कन्वर्जेंस प्रोसेस में एक दूसरे की राउटिंग टेबल के रूट अपडेट हो जाते हैं। ये देखो जैसे कि यहाँ पे देखो 10.3.0.0 की एंट्री आ गई, यानी कि देखो इस वाली रूट की एंट्री यहाँ पे आ गई है, देखो। और इसके बाद देखो 10.4.0.0, ये रूट किसका है, 10.4.0.0, देखो ये वाला है, ये इसकी एंट्री भी देखो यहाँ पे पहुंच गई है। तो देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि 10.3.0.0 सीरियल इंटरफेस के थ्रू ये वन लिंक से, यानी कि वन होप काउंट के थ्रू यहां तक पहुंच जाएगा। ये यानी कि बीच में एक राउटर पड़ रहा है तो एक होप काउंट के थ्रू ये पहुंच जाएगा, ठीक है ना, उस रूट तक। और फोर देखो थ्री तक, थ्री ये थ्री है तो एक होप पड़ गया। लेकिन अगर आपको फोर पे जाना है तो दो होप हो गए, एक होप ये है, एक होप, तो ये दो होप हो गया। तो होप काउंट कितना है, टू है। होप काउंट कितना है, वन है। होप काउंट कितना है, जीरो जीरो। जीरो जीरो डायरेक्टली कनेक्टेड है, बाकी इसमें वन होप और टू होप यूज है। इसी तरह देखो फोर तक जाने के लिए ये वन होप से जा रहा है, ठीक है। कैंडिडेट वन से कनेक्ट होने के लिए ये वन होप से जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ अपनी राउटिंग टेबल शेयर कर रहे हैं और उसमें ये होप जो है, होप काउंट्स यूज करते हैं, ठीक है। अब ये देखो लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में देखो क्या है,
इसके साथ 10.4.0.0 ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके साथ, ठीक है। 10.2.0.0 देखो 10.2 ये जो है ये इस इंटरफेस के थ्रू यहां पे जाएगा पैकेट, यानी कि इसका एग्जिट इंटरफेस कौन सा होगा? 10.3.0.0 में ये 1 है, ये 2 है, तो 2 वाला हो जाएगा, ठीक है। इसके थ्रू इस पे नेटवर्क पे ये पैकेट को जाने देगा। कितने होप से? 1 होप से। तो देखो 1 होप आ रहा है यहाँ पे। इस तरह से 10.1.0.0 नेटवर्क पे पहुंचने के लिए 10.1.0.0 नेटवर्क पे पहुंचने के लिए एक होप से पहुंच रहा है, ये एक होप को यूज करके जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हो ये होप काउंट होते हैं, ठीक है। जो डिस्टेंस वेक्टर है उसमें होप काउंट एज ए मैट्रिक यूज होता है। तो सभी राउटर देखो क्या हो रहे हैं, अपनी अपनी राउटिंग टेबल को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। जो भी एडजेसेंट राउटर होंगे उनके साथ शेयर करेगा। पास द periodically copies of the routing table to neighbor routers and accumulate the distance vector। और फिर डिस्टेंस वेक्टर के थ्रू ये डिस्टेंस निकाल रहा है, यानी कि होप काउंट के थ्रू ये बता रहा है कि कितना डिस्टेंस पे वो राउटर है।